राम जी, अमराराम जी। सभापति महोदय, फाइनेंस बिल 2025-26 का जो बजट के लिए रखा है, निश्चित रूप से वही जो पिछले 11 बजट रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जिसका निश्चित रूप से जो फॉल आउट है वो इस देश के अमीरों को और अमीर करने का काम किया है और आम जनता को, गरीब जनता को लूटने का, महंगाई से, टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ाए गए हैं। चाहे वो जीएसटी है, चाहे पेट्रोल डीजल पे टैक्स केंद्र सरकार का बढ़ा करके 65 लाख करोड़ रुपए इस 10 साल के अंदर लेने का काम किया है। निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों पे, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स था, उसको 10% घटा करके आम लोगों की टैक्स बढ़ाने का काम किया है और कॉर्पोरेट पे टैक्स घटाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये जो किसानों के साथ, आम जनता के साथ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, चाहे किसान की आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे, मैं समझता हूँ दुगनी आमदनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना हो गई। चाहे वो खाद की हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो, निश्चित रूप से आम जनता के लूटने का काम, इनडायरेक्ट टैक्स जो आम जनता पे है, जिस तरह से महंगाई में लूटा जाता है। सभापति महोदय, अभी 1 महीने पहले लहसुन 400 पार था। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन लहसुन जो 400 पार जरूर हो गया और अभी जो लहसुन आ रहा है तो कोई 20 रुपए में लेने वाला नहीं है। यही हाल प्याज का है। तो अभी 2-3 महीने पहले 50 से 60 रुपए किलो प्याज आम आदमी को खरीद के खाना पड़ रहा था, लेकिन अब जो प्याज आ रहा है तो 10 रुपए 8 रुपए किलो में भी कोई लेने वाला नहीं है। मतलब किसान की जो एमएसपी की गारंटी के लिए इस देश का पूरा किसान लड़ रहा था, उस गारंटी को आज तक भी देश की सरकार देने में असफल रही है और जो किसान उसका लड़ता है उसको तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम देश की सरकार करती है। निश्चित रूप से इस बजट में 100% बीमा में विदेशी कंपनियों को छूट दी है, क्योंकि आज बीमा में, बीमारी में बीमा है, फसल में बीमा है, तो निश्चित रूप से चाहे वो LIC थी, चाहे GIC थी, जो हमेशा मुनाफा कमाती थी, वो पैसा भी इस देश की, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा में लगाया हो, उसका मुनाफा इस देश की जनता के लिए